वहां पर पहुंचने के बाद विकास दुबे, वहां मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। एक होटल के अंदर से विकास दुबे गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस को इस बात का इंटेल मिला था, इंटेलिजेंस मिली थी कि विकास दुबे जो 5 लाख का इनामी है, यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड है, वो वहां पर ठहरा हुआ है और विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है संतोष, संतोष लौट रहा हूं आपके पास, तस्वीरें दर्शकों, तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरें विकास दुबे की तस्वीरें जो मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है और उज्जैन महाकाल मंदिर के बिल्कुल नजदीक एक होटल में इसके छुपे होने की जानकारी मिल रही थी। और अब हमारे साथ संतोष भी लगातार बने। संतोष, तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दी। जिसको तलाशा जा रहा था दिल्ली एनसीआर में, एसटीएफ की टीमें यह दावा कर रही थी कि अगर यहां होगा तो यहां से तो अब बचने वाला नहीं, वो मध्य प्रदेश भी पहुंच गया, हालांकि अब पकड़ा गया है। देखिए, मध्य प्रदेश शुरू से ही विकास दुबे के लिए एक बहुत आसान शेल्टर हाइडआउट था, क्योंकि इसका साला जो कल शहडोल से यूपी एसटीएफ ने हिरासत में लिया था, खुल्लर श्रीवास्तव लगातार इसके लिए मध्य प्रदेश एक आसान रास्ता था और वहां पर वो मदद कर रहा था। यही वजह थी कि विकास दुबे के लिए मध्य प्रदेश जाना बहुत आसान था और फरीदाबाद से निकलने के बाद विकास दुबे सीधे मध्य प्रदेश की तरफ गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुबह 4 बजे के आसपास विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस की पुष्टि कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ यूपी पुलिस के आला अधिकारी अब समन्वय बना रहे हैं कि वो कहां से गिरफ्तार हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी पुलिस को इसकी कोई भनक नहीं थी। यूपी पुलिस के ना तो एसटीएफ को भनक थी, ना ही यूपी पुलिस के अधिकारियों को। वो एनसीआर में ढूंढ रहे थे, हरियाणा में ढूंढ रहे थे, हरियाणा के मेवात में ढूंढ रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ जो टीमें जा रही थी उज्जैन को उनको भनक तक नहीं थी। कभी सोचा भी नहीं था कि विकास दुबे उज्जैन पहुंच जाएगा और उज्जैन में वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। मोस्ट वांटेड उत्तर प्रदेश पुलिस के मोस्ट वांटेड 5 लाख के इनामी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से यह विकास दुबे की गिरफ्तारी कर ली गई है। संतोष, ये खबर अपने आप में बहुत हैरान करती है कि यूपी पुलिस आखिरकार नाकाम साबित ही हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कैसे गया है मध्य प्रदेश तक, क्योंकि कल तक तो ये सुबह तक उसकी यहां पर इसको ढूंढा जा रहा था, क्योंकि सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद है, रोडवेज की सेवाएं नहीं चल रही, तो कैसे ये मध्य प्रदेश तक पहुंचे? क्या इसने कुछ बताया अभी तक कि कहां पर अब तक रहा और मध्य प्रदेश पुलिस से कब तक इसको अपनी कस्टडी में एसटीएफ ले सकती है? देखिए, ये वहां पर सुबह 4 बजे के आसपास, 4 से 5 बजे के आसपास इसकी लोकेशन मिली थी, इंटेलिजेंस मिली थी, जो एमपी पुलिस का कहना है। वहां पर उसके बाद से उस होटल में दबिश दी गई और दबिश के बाद से विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस को भी जो इंटेल मिला था वो विकास दुबे के द्वारा ही दिया गया था। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस को भी जो इंटेलिजेंस मिली थी कि विकास दुबे वहां पर है, इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को मिली थी। उसके बाद से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस ये जो पॉइंट आप बता रहे हैं संतोष, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसने खुद अपना इनपुट दिया है, यानी कि वो जब चाहता है वो तब गिरफ्तार हो सकता था और उसने खुद ही इनपुट दिया। इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, जरा इसको समझाइए। देखिए, जाहिर है कि उसको उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का खतरा मंडरा रहा था। उसको लग रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथे चढ़ा तो यूपी पुलिस उसको एनकाउंटर में ढेर कर देगी, क्योंकि उसके दाहिने हाथ जिस तरीके से अमर दुबे को आज सुबह प्रभात मिश्रा को, उसके बाद भगवान शुक्ला को ढेर कर दिया गया, तमाम उसके जो अन्य साथी थे उनको मुठभेड़ में घायल किया गया और गिरफ्तारियां की गई, उसके बाद से उसके ऊपर एनकाउंटर का खतरा मंडरा रहा था। यही वजह थी कि वो उसने बिकरू कांड को अंजाम देने के बाद उसने 2 दिन तक शिवली में छिपा रहा। वो बेहद शातिर था। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना शातिर दिमाग था कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो शिवली में रुका रहा। पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को, पूरी कानपुर पुलिस आसपास के इलाकों में खाक छानती रही, लेकिन शिवली के गांव में छिपा रहा। उसके बाद से वो औरैया बस के रास्ते दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से फरीदाबाद पहुंचता है और फरीदाबाद से उसको ले जा करके अब वो उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। यानी कि फरीदाबाद में जब सुबह 8:30 बजे के आसपास जब वो होटल से निकला, उसके बाद से लगातार उसका मूवमेंट मिल रहा था और 3:30 बजे के आसपास यूपी पुलिस को जानकारी। मैं संतोष आपके पास लौट रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ नई दुनिया अखबार के संपादक आनंद पांडे जी जुड़ गए हैं। तस्वीरें पहले देख लीजिए, तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, ये उसको पकड़ा गया है, एमपी पुलिस ने पकड़ा है। तस्वीरें भी दिखा दी। सर, कितने बजे पकड़ा गया है? आपके पास जो जानकारियां हैं सबसे पहले आप दर्शकों के साथ वो साझा कर दीजिए।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस गिरफ्तारी की पूरी तरह पुष्टि कर दी है कि हाँ, इसको गिरफ्तार किया है। और ये जो सूचना हम लोग के पास आ रही है उसके मुताबिक शायद उसने वहां पे जो महाकाल के सुरक्षा गार्ड हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको शायद उसने सबसे पहले अपना परिचय दिया या बताया या उन्होंने पहचाना। अब ये चीज निकल के सामने नहीं आ पा रही है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको खुद पहचान लिया या उसने अपना परिचय वहां पे दिया, क्योंकि परिचय देने की बात इसलिए आ रही है कि शायद ये बात चल रही है कि वो एनकाउंटर से बचना चाह रहा था। उसको लगातार ये अंदेशा था कि हो सकता है यूपी गवर्नमेंट उसको कहीं बाहर पकड़ के उसका एनकाउंटर कर दे। तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि वो खुद सरेंडर करेगा। तो ये बात अभी सामने नहीं आ पाई है कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने फिर वहां की जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, उसको सूचना दी वहां के गार्ड्स ने, और पुलिस ने आके उसको वहां से गिरफ्तार किया। ये क्या ट्रैवल करके वहां पर गया हुआ था, उसी वक्त गया था जब इसने सूचना दी वहां पर पुलिस वालों को, फरीदाबाद से गया था या वहीं पर ये मध्य प्रदेश में रुका हुआ था? नहीं, देखिए, ये चीजें अभी कुछ भी बहुत ही प्रारंभिक सूचना है, क्योंकि अभी तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, अभी पुष्टि हुई है। तो अभी जब तक उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, पूछताछ नहीं होगी, तब तक उसको इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो वहीं रुका था या क्या था। लेकिन ये बात है कि ये इस बात की पुष्टि हो गई है कि उसको गिरफ्तार किया है। सर, किन परिस्थितियों में मिला है ये आप बता सकते हैं? देखिए, वो सुबह आप अगर महाकाल की आप वो करें तो वहां पे भस्म आरती बहुत जल्दी चालू हो जाती है। तो भस्म आरती के वक्त ही वहां पे दर्शनार्थी पहुंच जाते हैं, और सुबह 3:30-4 बजे से वहां पे भीड़ भाड़ चालू हो जाती है और दर्शनार्थी पहुंचना शुरू कर देते हैं। लंबी लंबी लाइन लग जाती है। हालांकि इस वक्त कोरोना की वजह से इतना रश, इतनी भीड़ नहीं हो पा रही, इतने दर्शनार्थी नहीं पहुंच रहे। इसके बावजूद वहां पे जो चहल पहल बहुत जल्दी चालू हो जाती है। तो उसी दर्शनार्थियों में ये भी लगा हुआ था। और बाकी जो चीजें हैं, उसको अभी एक डेवलपमेंट और आ रहा है कि उसको भोपाल लाने की तैयारी की जा रही है। और इसी बीच में एक खबर ये भी है कि यहाँ पे डीजी ने शिवराज जी जो चौहान है, मुख्यमंत्री उनको बता दिया, और शिवराज सिंह चौहान की आदित्यनाथ जी से बातचीत हो चुकी है, उन्होंने इसकी जानकारी उनको दे दी है। तो अब उसको भोपाल लाने की तैयारी की जा रही है। सर, क्या यूपी एसटीएफ की टीम, उसके अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं? क्या उनकी कस्टडी में सौंपा जा सकता है? जी, निश्चित तौर से। अब चूंकि कानपुर में केस दर्ज है, तो बाकी जो कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई यूपी पुलिस करेगी, और यूपी पुलिस को इत्तला दे दी गई है। अभी सिर्फ उसको, अभी जो लेटेस्ट जानकारी है वो जानकारी है कि उसको भोपाल लाने की तैयारी की जा रही है। आपका सर बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से। ये बड़ी जानकारी मिल रही है पहली। दूसरा, ये भी जानकारी मिल रही है कि कामयाबी पुलिस को नहीं, बल्कि इसने खुद पुलिस को सूचना दी है कि मैं आ गया हूं, मेरा नाम यह है, अपना परिचय दिया और खुद को गिरफ्तार करवाया। और उसके पीछे का कारण एनकाउंटर से बचना। दूसरा, यह पुलिसिया फिलौर को दर्शाता है कि पुलिस पकड़ नहीं पाए तो खुद उसने पुलिस को जानकारी दी। हालांकि ये शुरुआती जानकारियां हैं, अभी ये भी तैयारियां हैं। चूंकि उज्जैन में पकड़ा गया है, इसको भोपाल ले जाने की तैयारियां हैं। भोपाल से फिर इसको यूपी एसटीएफ की कस्टडी में सौंपा जा सकता है। संतोष में हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। संतोष, मुख्यमंत्री को बताया, जानकारी दे दी गई है, और यह भी शुरुआती जानकारी मिल रही है कि जैसे कि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, उल्लेख कर रहे थे कि पुलिस वालों की इसमें कोई कामयाबी नहीं। इसने पुलिस वालों को बताया, मैं हूं विकास दुबे, पकड़िए मुझे। अब बिल्कुल इसने देखिए, बिल्कुल इसने एमपी पुलिस को खुद बताया। इसके हाथ में जो तस्वीरें आई हैं, उसके हाथ में देखिए कि महाकाल का वो धागा बंधा है, यानी कि इसने दर्शन किए महाकाल के। उसके बाद से आज भस्म आरती में शामिल होने के बाद उसने एमपी पुलिस को बताया, और उसके बाद से जिस होटल में रुका था वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में बातचीत हो गई है। यूपी पुलिस के अफसरों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस के गिरफ्त में है, वहां पर वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसको अब ट्रांजिट रिमांड पर, जैसे प्रभात मिश्रा को लाया गया था, वैसे ही अब विकास दुबे को भी ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया जाएगा। वहां पर कानपुर पुलिस का, चूंकि वो वांटेड है, बिकरू में उसके ऊपर एफआईआर है, लिहाजा कानपुर पुलिस की एक यूनिट मध्य प्रदेश जाएगी और वहां से उसको लेकर के आएगी। यानी कि विकास दुबे अब ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस की गिरफ्त में आया है, वो सरेंडर किया है। ये गिरफ्तारी की, ये पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यह भी संशय, लेकिन अभी तक जानकारी मिल पा रही कि विकास दुबे ने सरेंडर किया है। उसने खुद इस बात की जानकारी दी कि वो इस होटल में रुका। उसने अपनी भस्म आरती के दौरान इस बात की, जो वहां के सुरक्षा गार्ड थे, वो पुलिसकर्मी थे, उनको जानकारी दी कि मैं विकास दुबे हूं। और उसने बाकायदा
भस्म आरती में शामिल होने के बाद ही उसने इस बात की जानकारी दी, यानी कि महाकाल के दर्शन किए और उससे पहले भी उसके हाथ में जो धागा बंधा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात जानकारी दे रहा है, क्योंकि मंदिर में ये जो धागा है ये पूरे दर्शन करने के बाद बांधा जाता है, यानी कि भस्म आरती के बाद उसने दर्शन किए, धागा बंधवाया, उसके बाद उसने पुलिस को जानकारी दी और तब मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। अभी ये जरूर कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से कि मध्य प्रदेश पुलिस के सामने विकास दुबे ने सरेंडर किया है। यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, यूपी पुलिस के लिए काबिलियत पर एक बड़ा सवाल कि जो विकास दुबे यूपी पुलिस पूरी ताकत झोंक रही थी, उसके दाहिने हाथ और उसके बाएं हाथ और तमाम गरीबियों को मुठभेड़ में मार गिरा रही थी, उस विकास दुबे उनकी नाक के नीचे से निकल गया। पहले वो बिकरू से भागता है, दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से फरीदाबाद जाता है और फरीदाबाद से उज्जैन पहुंच करके वो एक तरीके से सरेंडर करता है। एक और बात है, पहले तो कलावा बांधने के पीछे की पूरी कहानी भी आपने समझा दी है कि पहले मंदिर में गया, दर्शन पूजन किया, शायद शुक्रिया अदा किया हो भगवान का, क्या आपने एनकाउंटर में मुझे अभी तक बचा लिया और उसके बाद पुलिस को बता दिया। एक और बात ये भी स्पष्ट है, शायद उसने दिल्ली एनसीआर के सभी जगहों पर घूम दिया, देख लिया और ये पता लगा कि यहां पर मैं नहीं करवा सकता, यहां पर मैं सरेंडर नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुफीद जगह चुनी, मध्य प्रदेश, जो उसके लिए पहले भी पनाहगाह के तौर पर साबित हो चुकी है, पहले भी यहां जाता रहा है। ऐसी स्थिति में भागो कानपुर पर। अच्छा ठीक है, तो मैं लौटूंगा हमारे संवाददाता संतोष के पास। ये बहुत बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और तस्वीरें उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं, जहां पुलिस की गिरफ्त में है और सफेद कमीज पहने हुए यही है विकास दुबे। प्रभात अवस्थी भी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तारी से ज्यादा ये जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तार तो नहीं पर सरेंडर किया है। अभी ये शुरुआती जानकारियां जो मिल रहे हैं। कानपुर की बात करें, वहां पर किस तरह की हलचल अब इस गिरफ्तारी के बाद, इस सरेंडर के बाद? लगता हमारे सहयोगी से 8 जो पुलिसकर्मी हैं उनका हत्यारा जो है वो 7 दिन बाद अब ये कहा जाए कि पुलिस के हत्थे लग गया है। जी प्रभात, अपनी बात को रखिए प्रभात। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि जानकारी मिल रही है और तस्वीरें जो एबीपी गंगा दिखा रहा है कि लगातार मध्य प्रदेश उज्जैन से वहां पर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया गया या फिर उसने सरेंडर किया, लेकिन एक बड़ी सफलता कही जाएगी कि पुलिस के हाथ लगी, क्योंकि विकास दुबे जिसको लगातार 6 दिनों से लगातार पुलिस जो है वो ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सवाल फिर भी पुलिस के ऊपर ही उठेंगे, क्योंकि जब कल उसको फरीदाबाद में देखा गया था उसके बाद वो अगर उज्जैन तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा, आखिरकार रास्ते में कहीं चेकिंग के दरमियान उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। आखिरकार जब लगातार चेकिंग की जा रही है, जगह जगह पर जो बॉर्डर्स हैं उनको सील किया गया है, हर जगह पर फोटो भेजी गई है, हर टोल पर हर नाके पर उसकी तस्वीरें हैं, लगातार पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। उसके बाद भी अगर उम्मीद करना अपने आप में बेवकूफी होगी, क्योंकि जब वो कानपुर में ही था 2 दिन तब पकड़ नहीं पाए, उसके बाद वो फरीदाबाद तक पहुंच गया तब नहीं पकड़ पाए, तो फरीदाबाद से उज्जैन पहुंच गया, तो कौन सी बड़ी बात होगी? सवाल तो ये भी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरह से उसके जो साथी जो प्रभात मिश्रा है, जो इसको आज जहां पर हम मौजूद हैं यहीं पर मार गिराया गया है। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस जो है वो प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से लेकर कानपुर आ रही होती है, उसी दरमियान पुलिस की गाड़ी जो है हाईवे पर पंचर होती है और इसी का फायदा उठाकर पुलिस की पिस्टल लेकर प्रभात मिश्रा पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग करते हैं, जिसमें पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग करता है, जिसमें शीशे जो है वो टूटते हैं और जंगल की तरफ फरार हो जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए, तो साफ है कि प्रभात मिश्रा ने कल जब पूछताछ में बताया कि विकास दुबे घटना के बाद कहीं नहीं फरार हुआ था, वो गाँव में ही यानी शिवली में ही 2 दिन तक रुकता है। 2 दिन यानी 48 घंटे तक वो पुलिस की नाक के नीचे रहता है और पुलिस को भनक भी नहीं लगती है। सवाल कई खड़े होते हैं, सवाल चौबेपुर पुलिस के ऊपर खड़े हुए थे कि किस तरह से मुखबिरी की गई, लेकिन सवाल यहाँ पर शिवली थाने के ऊपर भी खड़ा होता है कि 48 घंटे तक विकास दुबे जो है वो शिवली में ही रहता है, लेकिन कोई पुलिस को मालूम नहीं लगता है। लौट रहा हूं आपके पास कुछ तस्वीरें आए हैं और तस्वीरों में चूंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। अगर हम इस तस्वीर को देखें और इस तस्वीर को देखें, महाकाल मंदिर की ये तस्वीर है, वहीं से जहां उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है, रिलैक्स लग रहा है, आराम से एकदम, देखिए बिल्कुल आराम से पुलिस वालों के साथ चल रहा है। क्योंकि अमूमन जब अपराधी
खुद को पकड़ इस तरह की महसूस करता है कि अब वो पकड़ा गया है तो वो छटपटाता है, इस तरह की कोशिश करता है। पुलिस वाले पकड़े हुए होते हैं उसके बाजुओं को, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आराम से पुलिस वालों के साथ जा रहा है। ये दर्शाता है कि अब ये सुकून महसूस कर रहा है, ये अब आराम महसूस कर रहा है कि इतने दिन भाग गया, अब शायद गिरफ्तारी हो गई है तो मैं एनकाउंटर से शायद बच जाऊंगा। अभी आने वाले दिन होगा क्या अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी एसटीएफ बताया जा रहा है कि इसको उत्तर प्रदेश लेकर जाएगी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की जानकारी दे दी गई है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन तक ये बात पहुंची, उन्होंने इस बात को देखा, इस पूरे प्रकरण को देखा, उसके बाद कंफर्मेशन के बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है और उनको जानकारी दे दी है कि जो काम यूपी पुलिस नहीं कर पाए, जो काम यूपी एसटीएफ नहीं कर पाए, जो काम हजारों पुलिस वाले नहीं कर पाए, जो काम 5 लाख रुपए का इनाम नहीं कर पाया, वो काम कर दिया है पुलिस वालों ने किया या खुद विकास ने किया। इसमें अभी क्लैरिटी आनी बाकी है कि उसने सरेंडर किया या उसकी गिरफ्तारी हुई इसमें, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि उसने खुद अपना परिचय दिया, क्योंकि वो मंदिर में गया, हाथ में उसने कलेबे भी बांधा और उसके बाद भस्म आरती में बताया जा रहा शामिल हुआ और उसके बाद पुलिस वालों को जो वहां सिक्योरिटी में होते हैं उनको बताया कि वो विकास दुबे, जिसके बाद पत्रकारों को सूचित किया गया, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, उसको डिटेन किया गया है और रिलैक्स है। आप देखिए उसके हाव भाव, आप देखिए। प्रभात हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रभात, बहुत बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन श्रेय क्या वाकई मिलना चाहिए पुलिस को? गुलरेज शेख इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरफ्तार हो गया विकास दुबे, राहत की सांस ली होगी आपने सर? बिल्कुल, और मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूं और उज्जैन का रहवासी हूं और मुझे गर्व है कि विकास दुबे जैसे आतंकवादी की गिरफ्तारी मेरे शहर की पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने की है। ठीक है सर, आपके पास कुछ जानकारियां होंगी, चूंकि आप उज्जैन में हैं, आपने बात की होगी पुलिस के अधिकारियों से। आपकी जो अभी तक की बातचीत हुई है, पहले उस बातचीत का आप बताइए कि क्या क्या बताया है पुलिस वालों ने आपको, कि किन परिस्थितियों में गिरफ्तार हुआ है? खुद इसने जानकारी दी, सरेंडर किया है या पुलिस ने गिरफ्तार किया है? पुलिस ने धरता बोचा है, जहां तक अभी जानकारी आई है। देखिए, अभी तक मैं एसपी साहब से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि वे लोग भी अभी काफी व्यस्त चल रहे हैं इसी में ही। लेकिन उज्जैन पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का और उत्तर प्रदेश पुलिस का संपर्क सतत था और इसी प्रकार से हरियाणा पुलिस का और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी संपर्क था और इसके ऊपर पूरा विजिलेंस रखा जा रहा था और इसको उज्जैन में घर दबोचा है महाकाल के आसपास में। क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को आप लोगों ने सूचित कर दिया? डेफिनेटली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संपर्क होता है और जो भी संपर्क देना होता है दिया गया है। लेकिन गुलरेज, अगर आप अभी खुश जरूर होंगे क्योंकि ये गिरफ्तार हो गया है, लेकिन सवाल तो बहुत सारे हैं। यूपी बीजेपी सरकार नहीं पकड़ पाया, हरियाणा में गया बीजेपी गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाए, मध्य प्रदेश में भी सूचना ही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में आप जाकर पकड़ा गया है। यानी कि इतनी जगहों पर इसने ट्रैवल किया, इतने नाकों को इसने पार किया होगा, कहीं पर पकड़ा नहीं गया, जबकि हर जगह पोस्टर लगाने का दावा किया गया था। देखिए, अभी इसको पकड़ चुके हैं तो सब चीजें सामने आ जाएंगी कि ये किस प्रकार से, किस तरह से इधर से उधर गया था और यदि इसकी किसी ने सपोर्ट भी किया था, किसी ने इसकी हेल्प की थी, तो उनको भी बख्श नहीं जाएगा। लेकिन अभी प्राइमा फेसी चीजें हैं, अभी अरेस्ट हुई है, बहुत सारी चीजें अब सामने आ जाएंगी। ये गुलरेज जी, आप भी खुद कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी चीजें, कुछ जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक ये तो पहले भस्म आरती में शामिल हुआ, ये उज्जैन महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए गया और उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा, इसने खुद बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। नहीं, अभी जो ये बात मुझे पता नहीं है, कंफर्म जो बात नहीं होगी मैं मीडिया पे नहीं कहूंगा। एक बार चीजें पूरी का कंफर्म आ जाने पुलिस की तरफ से। मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई, वो सर दर्शकों को हम देते हैं। ये तस्वीरें और पिटाई कर रहे हैं पुलिस वाले, पिटाई कर रहे हैं विकास दुबे की पुलिस वाले और चांटे खा रहे हैं। इसने जो काम किया है, इस सजा तो ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल प्राइमा फेसी जो शुरुआत में आ रही चीजें, जो शुरुआत में तस्वीरें आ रही हैं, उसमें चांटे ही खा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश उज्जैन की तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और थाना महाकाल, आखिरकार महाकाल के दर पर जाकर ही पकड़ा गया है। ढूंढा इसको बहुत जगह कर गया, बहुत जगह हजारों पुलिसकर्मी लगे रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन कामयाबी मिल नहीं पाए। पुलिस वालों से पहले तो उसको सूचना मिल जाती थी,
लेकिन महाकाल के दर पर जाकर या तो उसका सूचना तंत्र फेल हो गया या क्या हुआ, ये पकड़ में वह पुलिस की पकड़ में आ गया। कुछ तस्वीरें जो आई हैं वो आप इन तस्वीरों को देखिए। ये दरअसल टी शर्ट पहने हुए हैं, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शर्ट पहनी, लेकिन ये टी शर्ट पहने हुए। कल जो तस्वीरें आई थी उसमें नीली टी शर्ट पहने हुए थे, कोई बैग इसके पास नहीं है, कपड़े भी ये चेंज कर रहा है। कपड़े अब सवाल ये कि क्या यहाँ पर भी ये पहुंचा, किसी ने मदद की थी, क्योंकि कपड़े कैसे चेंज कर लिए इतनी जल्दी, क्योंकि जब भागा था तो बैग लेकर तो भागा नहीं होगा, क्योंकि कल हालांकि कल एक बैग जरूर उसके पास दिख रहा था, अभी कपड़े बदले हुए दिख रहे हैं, इसके कपड़े पूरी तरह से बदले हुए हैं और अब पकड़ा गया है। और जो हाव भाव हैं वो पहले तो बड़े रिलैक्स दिख रहे थे, एकदम आराम, लेकिन अभी थोड़ी सी परेशानी चेहरे पर जब चांटे पड़ रहे हैं, जब चांटे खा रहा है उसके बाद। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और यहां पर आप देखिए, यहां पर पुलिस कर्मियों ने गर्दन पकड़ी हुई है। इसकी गर्दन बहुत पहले पकड़ ली जानी चाहिए थी जब इसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, और ये पड़ा चांटा और गर्दन पकड़ी हुई अभी। अब इसको मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है, श्रेय जाएगा जरूर मध्य प्रदेश पुलिस को। यूपी पुलिस आत्ममंथन करने की जरूरत है यूपी पुलिस को। अगर कोई आतंकवादी ऐसे उत्तर प्रदेश में कहीं पहुंच गया और उसको कैसे पकड़ेंगे अगर इसी तरह से काम करती रही यूपी पुलिस तो। तो 7वें दिन विकास दुबे गिरफ्तार हो गया। ये बहुत बड़ी खबर कानपुर कांड से जुड़ी हुई। एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे इस वक्त। उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को अलर्ट किया हुआ था, अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के साथ। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है, यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के बयान आपने सुना और उन्होंने भी जानकारी दे दी। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या किसी तरह का कोई संवाद हुआ है मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार के बीच में? अभी निश्चित रूप से यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन है। राजस्थान सरकार और तमाम सरकारों से यूपी सरकार कोऑर्डिनेशन में थी, जो सीमावर्ती राज्य हैं और सीमावर्ती जो देश है नेपाल से भी कोऑर्डिनेशन था। और यही वजह है कि पकड़ा गया है विकास दुबे। और यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह ने वहां के गृह मंत्री से बात की है, गृह सचिव से बात की है, और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एबीपी गंगा पर इस बात की पुष्टि की है कि विकास दुबे पकड़ा गया है, उसे कानपुर लाया जाएगा या लखनऊ लाया जाएगा। अभी समय तय किया जाएगा, अभी जांच एजेंसियां इसे तय करेंगी। लेकिन एबीपी गंगा पर पुष्टि कर दी अवनीश अवस्थी ने। उन्होंने ये भी कहा, बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था, अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के साथ। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है, यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको आपने सुना और उन्होंने ये जानकारी दी है कि यूपी सरकार को सूचित कर दिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है इसको। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा हमारे साथ हमारे मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आवाज नहीं, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आवाज नहीं, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। सुना आपने अकड़ सुनी, इसमें अकड़ है, मैं विकास दुबे हूं और उसके बाद ये पड़ता फिर चाटा कि चुप हो जा। आवाज नहीं, तो एक अपराधी है और अपराधी की सजा यही होती है, अपराधी की जगह यही होती है। ये दुर्दांत अपराधी, और उसके बाद भी देखिए हेकड़ी देखिए, अकड़ देखिए, वो कम नहीं हुई है, गुरूर कम नहीं हुआ है, गुरूर कम नहीं हुआ, चिल्ला रहा है कि मैं विकास दुबे हूं। आप भी सुनिए, आप भी सुनिए इसको। आवाज नहीं, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। आवाज नहीं, और उसके बाद जब पुलिस का हाथ पड़ता है तो खामोश हो गया है, उसके बाद खामोश होता है। पहले चिल्लाता है कि मैं विकास दुबे हूं, मुझसे थोड़ा सा डर के रहो,
जैसे कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी जुड़े और उन्होंने जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि ये तो बचपन से ही खून से हाथ धोने वाले लोगों में से एक है। इसके बाद इसका जो आपराधिक इतिहास है इसका कुछ इसी तरह का है, तो आसानी से तो गिरफ्त में ये नहीं आया, लेकिन अब आ गया है। 7वें दिन पकड़ा गया है, 7वें दिन पकड़ा गया है। इस वक्त एमपी पुलिस की कस्टडी में है। बड़ी खबर, एमपी पुलिस की कस्टडी में है। भोपाल ले जाए जाने की तैयारियां हैं। उज्जैन में चूंकि है, उज्जैन में महाकाल के दर से गिरफ्तारी हुई इसकी, महाकाल के दर से गिरफ्तार हुआ है और अब तैयारियां हैं इसको भोपाल ले जाने की, और भोपाल से फिर इसको ले जाया जाएगा, भोपाल से इसको ले जाया जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अब लखनऊ ले जाया जाएगा या कानपुर, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन विकास दुबे गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे ने क्या बोला है, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। यही वो वीडियो देखे, चीख रहे, चिल्ला रहे। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। सुना आपने, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। ये अकड़ आप सुन सकते हैं। ये एमपी पुलिस की गिरफ्त में जब आया, उसके बाद भी एमपी पुलिस को थोड़ा सा डराने की कोशिश की कि मैं तो वही हूं जिसके जेब में पुलिस वाले रहते हैं, वहां जिसके जेब में अधिकारी रहते हैं, जिसके घर पर पुलिस वालों की आने की हिम्मत नहीं है। जब कोई उसके खिलाफ आरोप लगाता है, कोई शिकायत लेकर पुलिस में जाता है, तो पुलिस शिकायत नहीं लिखती है। पुलिसकर्मी उस पीड़ित को इसके दर पर ले आते हैं कि न्याय करने वाले तो आप हैं। ये वही शख्स है जिसके बाग में ये एक अदालत लगाता है, जिसमें यही सब पे न्याय करता है, ये न्याय करने वाला बनता है। और आज इसकी अकड़ देखिए, आप इसकी अकड़ देखिए, अकड़ अभी कम नहीं हुई है, अकड़ कम नहीं हुई है। पुलिस से कहा है इसने, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। महाकाल मंदिर से ये पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो एक तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, इसमें उसकी अकड़ को आप देखिए। दूसरी कुछ तस्वीरें दिखी थी सामने, लेकिन उसके बाद जब गाड़ी में बिठाया जा रहा था इसे, और प्रभात भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं जो पहले दिन से कवरेज कर रहे हैं। प्रभात, पकड़ में आ गया, लेकिन गुरूर, घमंड, अकड़, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला बता रहे पुलिस वालों को। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूंगा कुछ इसी तरह का विकास दुबे ने उस रात को भी किया था। जब उसको फोन आता है कि पुलिस आने वाली है दबिश देने के लिए, तुमको गिरफ्तार करने के लिए, तो जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि उसने फोन पर ये कहा था, आज आने दो, कोई बचकर नहीं जाएगा। तो अकड़ जो है वो अभी भी कम नहीं हुई है। हालांकि उज्जैन में वो गिरफ्तार हुआ है, और जब पुलिसकर्मी उसको मारते हैं, उसको पकड़कर गर्दन पकड़े हुए हैं, तो वो लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है कि पहचानते हो, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, यानी मैं कानपुर वाला विकास दुबे वही विकास दुबे हूँ जिसने 8 लोगों की हत्या की है। तो शायद ये सुनकर जो उज्जैन पुलिस है वो डर जाए और उसको छोड़ दे, या उससे दूर हट जाए, या उसको मारे पीटे नहीं। लेकिन जो अकड़ है वो अभी भी कम नहीं हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूंखार, कितना दुर्दांत रहा होगा ये, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना को उसने अंजाम दिया, उसने वाकई पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में हड़कंप मचा दिया, हलचल मचा दी। एक के बाद कामयाब हो गए। उसकी स्ट्रेटजी तो यही थी कि अगर पकड़ा जाए तो लोगों की भीड़ हो, कैमरों की भीड़ हो, या कोर्ट में सरेंडर करे जहां पर एनकाउंटर का खतरा ना हो। तो एक तरीके से वो तो अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब हो गया। और जो ये अकड़ दिखा रहे हैं, उस अकड़ में भी एक तरह का मैसेज दिख रहा है। वो मैसेज ये है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ताकि और लोगों को भी पता चले और सबकी निगाहें उसकी ओर आए। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। जी बिल्कुल, इस समय जो पूरा देश है वो देख रहा है और एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है। लेकिन साफ है कि जो दुर्दांत अपराधी है वो गिरफ्त में है। लेकिन जिस तरह से अगर कहा जाए विकास दुबे की जो रणनीति थी कि वो मतलब मुठभेड़ में ना मार गिराया जाए, लिहाजा वो किसी जगह कोर्ट में सरेंडर करे या फिर ऐसी जगह सरेंडर करे जहां पर मीडिया कैमरे हो, जिससे कि ये हो जाए कि वो उसने सरेंडर किया या वो गिरफ्तार हुआ है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ होता है कि वो मैसेज देने में कामयाब हुआ। और सवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि लगातार पकड़ने का दावा करने वाली, उसके 4 साथियों को मार गिराने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो उसको नहीं पकड़ पाई। और इतनी नाकाबंदी, इतनी चौकसी के बाद, इतनी अलर्ट के बाद, जहां पर पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में उसकी फोटो लगी हुई है, हर टोल प्लाजा में उसकी फोटो लगी हुई है। उज्जैन तक गया होगा, बाय रोड गया होगा, कई टोल भी पड़े होंगे। क्या किसी ने रास्ते में चेकिंग नहीं की? क्या किसी ने बहुत सारे सवाल हैं, ये बहुत तो बड़ा सवाल जो आप उठा रहे हैं, पहले दिन से उठ रहे हैं। हो रही थी क्या चौराहों पर? अब जरूरी ये है कि ये उत्तर प्रदेश आ जाए, सुरक्षित आ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस लेने जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के नाकारापन को आज हमने देखा कि कैसे प्रभात मिश्रा
वो पुलिस को चकमा देकर पिस्टल छीनकर भाग जाता है, फिर एनकाउंटर करना पड़ता है। ऐसे में क्या इस बात की संभावना है कि मध्य प्रदेश पुलिस इसको छोड़कर जाए, क्योंकि यूपी पुलिस जाएगी तो ऐसे भी हो सकता है कि फिर गाड़ी खराब हो जाए, फिर पिस्टल छीन ली जाए, फिर एनकाउंटर करना पड़े। जी बिल्कुल राजीव, ये अब प्रक्रिया है क्योंकि जो घटनाक्रम है वो कानपुर का है और इतनी बड़ी घटना है तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की जो टीमें हैं, जो यूपी पुलिस है वो वहाँ पर जाएगी और उसको अपने साथ लेकर वो या तो कानपुर आएगी या फिर लखनऊ जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो निश्चित करेंगे। लेकिन बड़ी अगर बात बताई जाए तो जिस तरह से अभी वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने चैन की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि लगातार अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस जो है वो मुठभेड़ कर रही है और कई लोगों को मार गिराया है। वहीं जिस तरह से पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर सवाल उठे हैं तो वो पुलिस प्रशासन के ऊपर उठे हैं, पुलिसकर्मियों के ऊपर उठे हैं, फिर वो चाहे लोकल की पुलिस हो या फिर आसपास के थानों की पुलिस हो, सभी लोग सवालों के घेरे में रहे हैं। लेकिन अब विकास दुबे गिरफ्त में आया है तो पूछताछ में अब साफ होगा। अगर इंटरोगेशन होता है, पूछताछ की जाती है, तब उससे पता चलेगा कि वाकई में उसके कौन कौन से अधिकारी हैं, पुलिस के हो या फिर किसी कौन कौन से नेता जो हैं वो उसका संरक्षण दे रहे थे। ये विकास दुबे अब खुद बता सकता है जब उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कौन कौन से वो नेता हैं, कौन कौन से वो पुलिसकर्मी हैं और कौन कौन से वो थाने हैं जो सपोर्ट करते। तो यही नहीं, सबसे बड़ा जो सवाल अभी भी बना हुआ है वो ये है कि आखिरकार जिस दिन मुठभेड़ हुई थी उस दिन रात को किसका फोन आया था, किसने जानकारी दी थी और क्या जानकारी दी थी। ये भी विकास दुबे अब जब गिरफ्तार हुआ है तो कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद पता चलेगा कि आखिरकार किसने इसको जानकारी दी थी। तो जिस तरह से थोड़ी सी राहत जरूर ली होगी, क्योंकि पुलिस जो है उसके लिए सरदर्द बना हुआ था। लगातार घंटों के हिसाब से विकास दुबे के ऊपर जो इनाम की राशि है वो बढ़ रही थी। अगर एक एवरेज लगाया जाए तो लगभग पहले तो ये 3,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही थी, लेकिन आज 7वां दिन है तो लगभग 1,500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से उसकी इनाम की राशि बढ़ रही थी। यानी 50,000 का जो इनामी था वो 5 लाख का इनामी हो गया था। तो इतनी बड़ी सिरदर्द था, इतनी बड़ी चुनौती था विकास दुबे पकड़ना। हालांकि अब विकास दुबे गिरफ्त में है। अब कई राज जो हैं वो खुलेंगे, राज उनके खुलेंगे जो सफेद पोश हैं, राज उनके खुलेंगे जो खाकी के अंदर छिपे हुए हैं, राज उनके खुलेंगे कि कौन कौन उनकी मदद करता था, कौन कौन उसके साथ और सपोर्ट करता था। तो एक बड़ी अब कई खुलासे होंगे क्योंकि विकास दुबे गिरफ्त में आया है तो पुलिस जो है वो कई खुलासे कर सकती है। पुलिस जो है वो कई खुलासे करेगी। जब पुलिस उससे इंटरोगेशन करेगी तब पता चलेगा कि आखिरकार उस रात को पुलिस की तरफ से जो फोन आने की बात की जा रही है वो किसने किया था। प्रभात, मैं आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर इस वक्त देते हैं, इसमें जानकारी ये भी मिल रहे हैं कि एक बैठक बुलाई गई है। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ एबीपी गंगा के संपादक राजकिशोर जी जुड़ गए हैं। राजकिशोर जी, मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई, इस संबंध में क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुर्दांत हत्यारा किस तरीके से पुलिस से, जिसको दूसरों की जान लेने में जरा भी हिचक नहीं होती थी, जरा भी संवेदना नहीं होती थी, पूरा दुर्दांत था, लेकिन जब अपनी जान पर बनकर बनी तो जब काल उसको सिर पर मंडराता दिखाई पड़ा यूपी पुलिस का, तो वो महाकाल के दर पर चला गया। और उसने किस तरीके से वहां पर आप देखिए चिल्ला रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, बिकरू वाला, इस तरीके से बात कर रहा, पता नहीं कौन सा है स्वाधीनता सेनानी हो जो अपना परिचय दे रहा है। एक ऐसा हत्यारा जिसने मासूमों की जान लेने में जरा भी मुरब्बत नहीं दिखाई, चांटे खाता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ा। एक एक साथी उसका किस तरीके से खेत होता जा रहा, मरता जा रहा है, पुलिस की गोली का शिकार हो रहा। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं ये अपराधी। तो अपनी मौत से बचने के लिए महाकाल के दर पर जाता है और वहां पर पर्ची कटाता है सबूत के लिए। देखिए शातिर कितना है ये कि वहां पर महाकाल के दर्शन के लिए पर्ची कटाता है और उस पर्ची में होता है कि मरने से बचने के लिए, भूत पिशाच से बचने के लिए, कि कोई मौत उसको ना छू सके, इसके लिए वो पर्ची कटाता है। ये सबूत भी करता है और अपनी जो देख रहे होंगे हाथ में कलावे भी इसने बांध रखे हैं तमाम, वो वहां पर महाकाल की, जैसा हमारे सहयोगी अभी संतोष बता भी रहे थे कि जब महाकाल के दर्शन हो जाते हैं तो वहां पर वो कलावा बांधा जाता है। तो अपनी जान बचाने के लिए इस तरीके से आता है। और अब देखिए किस तरीके से तमाचे खा रहा है, तो चुप भी हो जाता है, अकड़ दिखाने की कोशिश भी करता है, लेकिन भागता फिरता है। और एक एक साथी जब इसका मर जाता है, इसको लगता है कि अब इसका बचने का कोई ठौर ठिकाना नहीं। देखिए कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस ने लंबे समय बाद इतना तो इसको मजबूर कर दिया कि ये सरेंडर करने को इतनी जल्दी तैयार हो गया। वरना पिछली बार आप याद करिए कि थाने में घुस के ये मारता है राज्य मंत्री को और उसके बाद ये भाग जाता है। और जब चाहता है तो जैसे एक इच्छा मृत्यु का वरदान हो, जैसे इच्छित गिरफ्तारी का वरदान हो, ये अपनी इच्छा के अनुरूप सरेंडर करता है, फिर छूट जाता है, केस में एफआईआर लग जाती है। हालांकि निश्चित तौर पे यानी कि राजकिशोर जी, ये उसकी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा था कि महाकाल में दर्शन भी करेगा, पर्ची कटवाना, उसके बाद
आत्मसमर्पण करना? बिल्कुल, देखिए महाकाल का जो परिसर है वहां पर इस तरीके से पुलिस गोली चलाएगी या कुछ ऐसा करेगी। मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत ट्रिगर हैप्पी पुलिस नहीं मानी जाती जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस है। कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस तरीके से ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद पुलिस जिस तरीके से बिल्कुल जो है ढूंढ रही थी शिकारियों की तरीके से, बिल्कुल पीछे पड़ गई थी और एक एक करके इसके साथी पकड़े जा रहे थे, मारे जा रहे थे। उसके बाद इसके सामने कोई चारा नहीं, तो सोची समझी रणनीति थी। और देखिए एक चीज तो मतलब कोई अभी सबूत तो नहीं है इस बात का, ना इसकी कोई पुष्टि करेगा, लेकिन जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी होती है वहां पर एक पहुंचा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसकी किसी ने मदद न की हो स्थानीय स्तर पर। यह भी मुझे लगता है कि देखने वाली बात होगी। लेकिन खैर ये हत्यारा पुलिस की पकड़ में आया इसलिए जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से एक संदेश समाज में जा रहा था कि पहले राज्य मंत्री की हत्या कर देता है, फिर उसके बाद पुलिस की हत्या कर देता है और वो गिरफ्तार नहीं होता है। हरियाणा में उसका सीसीटीवी फुटेज मिलता है और लगातार ये बातें चल रही थी कि वो बार बार पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाता है, लेकिन वो गिरफ्तारी ऐसी जगह पर देता है जाके जहां पर उसको ये सबसे ज्यादा भरोसा था कि महाकाल के दर पर शायद उसकी जान नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि ये मैसेज देने की कोशिश करो, जैसे इसको दिख रहा है कि आसपास अब लोगों की भीड़ है या कुछ कैमरे हैं, मीडिया कर्मी पहुंच गए तो वहां चिल्ला रहे कि मैं ही कानपुर वाला, मैं ही विकास दुबे हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा है ताकि सबको पता चल जाए और कुछ गलत उसके साथ ना हो? बिल्कुल राजू, देखिए एक बात मैं बता दूं विकास दुबे के बारे में कि ये व्यक्ति जो है शातिर है, जितना असंवेदनशील है, जितना निर्मम है, उतना ही ये क्या कानून का जानकार है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स अपने आप पढ़ा करता था और यहाँ तक कि जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, किसी की जब मौत हो जाती है, किसी की चोट लगती है, तो बड़े बड़े वकील भी नहीं पढ़ पाते हैं उसको, उसके लिए डॉक्टर की, चिकित्सक की जरूरत पड़ती है, वो भी इसको पढ़ना आता था। तो ये इसका शौक रहा, तो ये जानता था कि किस तरीके से यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु होंगे और जहाँ पर आस्था होती है वहां पर बचने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है और फिर महाकाल के दर पे लोग जाते ही अपनी जान बचाने के लिए हैं। तो इसने भी इसी सब चीजों का पूरा फायदा उठाया और ऐसी जगह पर गया जहां पर इसको जान का कम से कम खतरा हो। और ये सोची समझी रणनीति, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इसने पर्ची कटवाई वहां पर और पर्ची कटवाने के बाद ये सबूत लिया, देखिए मैं विकास दुबे हूँ, और उसके बाद कैमरा जैसे ही देख रहा सामने तो मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, ये चिल्लाकर बता रहा कि देखिए मुझे जिंदा पकड़ लिया गया है। क्योंकि इसका एक साथी जो प्रभात मिश्रा हरियाणा से पकड़ा गया था वो आज पंकी में ढेर हो गया है। उसमें भी पुलिस की थ्योरी यही थी कि वो भाग रहा था, गाड़ी खराब हो गई थी, जो आमतौर पे इतनी घिसी पिटी स्टोरी हो चुकी है कि फिल्मों से लेकर और आम जिंदगी में वो सब बड़ा फिल्मी सा लगने लगा है। लेकिन अब इसने इस तरीके का नाटक कर दिया, इतनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हो गई, कैमरों में इतना सब चल चुका है कि अब इसके लिए ये बार बार बात आएगी कि मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं तो मैं भागता ही क्यों। क्योंकि प्रभात मिश्रा के बारे में तो कहा गया था कि वो मुठभेड़ हुई, उसको पकड़ लिया गया, मुठभेड़ में हुई, मुठभेड़ में मार दिया गया, लेकिन जिसने गिरफ्तारी दी तो वो भागेगा क्यों। तो अब इस तरीके के इससे सबूत बना लिए हैं कि अब इसके लिए यूपी पुलिस के लिए एनकाउंटर करना आसान नहीं होगा। तो इससे बहुत सुनियोजित रणनीति के साथ में ये सब किया है और ये तो मान लीजिए कि अपनी फिलहाल जान बचाने में ये दुर्दांत अपराधी कामयाब हो गया है। यानी कि इसकी स्ट्रैटेजी कामयाब और पुलिस की स्ट्रैटेजी फेल, जो कानपुर में ही रुका रहा, पुलिस को पता ही नहीं चला कि कानपुर में, वो फरीदाबाद पहुंच जाता है, अलग अलग जगह घूम जाता है और मध्य प्रदेश पहुंच जाता है और वहां पर आत्मसमर्पण कर देता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए क्या कहेंगे सर, इनकी कार्यशैली के लिए क्या कहेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली के लिए हम और आप क्या कहें, कागज ही सब कुछ बयां करते हैं। एक सीओ का कागज आता है कि उसकी सुनी नहीं जाती है, एक एसओसीओ पर भारी पड़ जाता है, और किस तरीके से गुटों में बटी हुई है उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहां पर राजनीतिक नेतृत्व जितना सशक्त हो, लेकिन जो एक व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर बहुत बड़ा वक्तव्य है विकास दुबे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था में, पुलिसिया व्यवस्था में लूप होल्स हैं, ये छेद हैं, जब तक नहीं भरे जाएंगे और जब तक इस तरीके की एकता पुलिस में नहीं होगी और जब 8 पुलिस वाले मरने के बाद भी एक दूसरे पर भी आरोप प्रत्यारोप होता रहे, तो आप समझ सकते हैं कि इस महकमे का क्या हो सकता है। लेकिन सर ऐसा भी तो जब से ये फरार है उसके बाद से ही इसका लगातार सपोर्ट किया गया, इसको पहले से सूचना दी गई, तो ऐसे में इसकी गिरफ्तारी उन लोगों के लिए खतरा हो सकता है जो सिस्टम के अंदर है, तो ऐसे में वो तो चाहेंगे कि इसका एनकाउंटर हो। देखिए वो तो चाहेंगे एनकाउंटर हो, लेकिन देखिए राजू एक बात मैं आपसे स्पष्ट कह दूं
कि जो बात मतलब राहत इंदौरी साहब ने एक बार कहा था कि लू भी चलती थी तो वादे शबा कहते थे, पैर पसारे अंधेरों को दिया कहते थे, उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद। और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। तो ये जो धरती का खुदा, जो धरती का भगवान बनने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों से चाटे खा रहा है। तमाम पुलिस वालों जो इसके दरवाजे पर, दहलीज पे देखते थे मत्था, और जो बार बार जिस तरीके का संदेश जा रहा था वो यहाँ पर हो रहा है। कैसे मौत के डर से कुत्ते की तरह भागता हुआ यहाँ पर पकड़ा जाता है महाकाल के दर पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चांटे पे चांटे पड़ रहे हैं, और वो अपना परिचय दे रहा है, और उसके बाद जैसे ही चांटा पड़ता है तो मौन हो जाता है। तो दूसरों की जान लेने वाला खुद कितना डरपोक है, कितना मौत से डरता है कि उसके सहयोगी, उसके भाई, उसके बांधव, उसके मामा सब मर जाते हैं। अगर ये इतना वीर होता तो उनका बदला लेने के लिए रुकता। अगर इस तरीके की बात होती है, अगर मान लिया जाता कितना, तो ये डरपोक इंसान यहाँ पर किस तरीके से दूसरों के पीछे, दूसरों की मौत का कारण बनने वाला, दूसरों की जान लेने वाला कोई वीर नहीं हो सकता है। ये तो खुद अपनी जान बचाने के लिए देखिए किस तरीके से भाग रहा है और किस तरीके की तिकड़म बिड़ा रहा है। और अब एक बात आप मान के चलिए कि ये अब जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब इसको मतलब मुझे नहीं लगता कि अब इसका भी समाचार समाप्त है। भले ही इसका एनकाउंटर नहीं हो पाया, लेकिन कानून इसको इसके मुकाम तक पहुंचाएगा जरूर, क्योंकि अब इसके दिन पूरे हो गए। ये आप राजू मान लीजिए, मुझे लगता है कि विकास दुबे अब जेल की सलाखों से बाहर आकर खुला आसमान देख पाए। जी राजकिशोर जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो विकास दुबे, मैं विकास दुबे हूं, वही कानपुर वाला, वही 8 पुलिस कर्मियों को मारने वाला, वही जेल में घुस के राज्य मंत्री को मारने वाला, वही रंगदारी वसूलने वाला, वही लोगों को डराने धमकाने वाला, आज किस बेबस स्थिति में, आज किस स्थिति में आप देखिए। हालांकि इस स्थिति के पीछे की एक स्ट्रैटेजी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे छुपी हुई सिस्टम की नाकामी, तो इसके पीछे छुपी हुई इसकी स्ट्रैटेजी की कामयाबी, कि कैसे ये उज्जैन पहुंच जाता है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। 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 तो देखिए तस्वीर आपके सामने है, और मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, यानी कि सीधे तौर पर विकास दुबे ने बड़े ही समझदारी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को चकमा दे दिया। उसने भरे कैमरों के सामने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी, और ऑडियो स्तर पर, ऑडियो में भी उसने स्थापित कर दिया कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। हर तरफ से उसने बता दिया कि मैं पुलिस की गिरफ्त में हूं, और एनकाउंटर का जो खतरा था वो उसने हर तरफ से टाल दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे जिसने 8 पुलिस कर्मियों की जान ले ली, 8 पुलिसकर्मी बिकरू गांव में शहीद हुए, वही विकास दुबे 7 दिन तक यूपी पुलिस को छकाता रहा, और आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हो गई। और उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में क्या लगा? पोस्टर, पुष्टि, बस, और उसके बाद शर्म। पोस्टर चिपकाती रह गई उत्तर प्रदेश पुलिस, और उसके बाद जो काम बचा, पुष्टि कर दी कि हाँ उज्जैन से गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कामयाबी के नाम पर क्या मिला, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक और बड़ी खबर, विकास दुबे की गिरफ्तारी पर लखनऊ में इस वक्त बैठक चल रही है। तो बड़ा अपडेट, सीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। आपको हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बातचीत कर चुके हैं, अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी बैठक में मौजूद हैं। और ये इस वक्त का बड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश में प्लानिंग के तहत विकास दुबे ने सरेंडर कर दिया। महाकाल मंदिर के पास होटल में विकास रुका था, बाकायदा भस्म आरती में जाता है, और उसके बाद पर्ची कटवाकर बता देता है कि मैं विकास दुबे हूं। वीडियो बन गए, कैमरों पर उसकी तस्वीर आ गई, और कैमरे से कोई चूक न जाए इसलिए उसने ऑडियो में भी बता दिया कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। और अब तस्वीरें आपके सामने हैं। संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, हमारे साथ प्रभात कानपुर से जुड़े हुए हैं। संतोष, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर सामने आई है, और प्रभात जो ये पूरा वाकया हुआ बिकरू गांव में, कानपुर से लेकर उज्जैन तक यूपी पुलिस केवल पीछे पीछे भागती रही,
एक कदम पीछे ही रह गई और विकास को जो करना था उसने करके दिखा दिया। हार गई यूपी पुलिस। देखिए, बिल्कुल ये हारना तो नहीं कहेंगे, ये यूपी पुलिस का दबाव का नतीजा है कि उसने उत्तर प्रदेश छोड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई, क्योंकि चूक इस बात से कि प्रभात मिश्रा जो गिरफ्तार हुआ उसने कहा हम 2 दिन तक शिवली गांव में रहे। वारदात के बाद से कानपुर पुलिस के अफसर, डीजीपी खुद गए, उस दिन मुख्यमंत्री भी गए और तमाम दावे किए गए कि पूरा उत्तर प्रदेश सील किया गया, हर जिले में चेकिंग की गई। रात में 1 बजे से लेकर के जब वारदात हुई और सुबह 5-6 बजे तक, रात में अनलॉक 2 में एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के अनलॉक 2 में रात में जो कर्फ्यू लगा होता है, यानी कि सड़कों पर कर्फ्यू नहीं लगा होता, और ये बिकरू गांव के शिवली में 2 दिन तक रहता रहा और उसके बाद दिल्ली चला गया। दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से उज्जैन। उज्जैन में विकास दुबे ने बेहद शातिराना ढंग से सरेंडर किया। शातिराना ढंग से इसलिए कि वो महाकाल पहुंचता है, वहां पर वो अपने आप को सीसीटीवी फुटेज में लेकर के आता है, वहां पर वो बाकायदा पर्ची कटवाता है ताकि उसकी वहां पर मौजूदगी सुनिश्चित हो पाए। उसके बाद वो कैमरे पर बताता कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, क्योंकि ये बयान बता रहा है कि उसको सबसे बड़ा अगर डर सता रहा था तो वो डर सता रहा था एनकाउंटर का। उसको जेल जाने का डर नहीं था, उसको डर था कि एनकाउंटर का, कि यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ कहीं भी विकास दुबे को पकड़ेगी तो मार गिराएगी, क्योंकि वो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत की बात थी, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सबसे बड़े हमले की बात थी। लिहाजा यही एनकाउंटर का जो खौफ था उसके चलते वो फरीदाबाद से उज्जैन पहुंच गया और उज्जैन में उसने बहुत सवाल ये उठता है कि जिस आदमी के पीछे 100 पुलिस की टीमें लगी हो, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दबाव उसके ऊपर जान बचाने का रहा होगा। एक व्यक्ति जिसके पीछे 100 टीम है वो अपनी हर स्ट्रेटजी में कामयाब होता है, और जो यूपी पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही थी